बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ब्रुकफील्ड ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, और आज हम लेक्चर नंबर 6 जो कि हमारे चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी। इसमें से एमसीक्यू भी आ सकते हैं। तो टॉपिक है जी हमारे पास डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर मैंने आप लोगों को असाइनमेंट भी दी थी और इसकी डेफिनेशंस भी बताई थी मैंने। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों जो है ये क्या है, ग्रीक वर्ड्स है। प्रो का मतलब है बिफोर, या हम फाल्स कहते हैं। कैरियोट्स कैरियन से निकला है और इसके मतलब है न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे सेल जिनके अंदर फाल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, उन ऑर्गेनिज्म या सेल को हम क्या नाम देते हैं, प्रोकैरियोट्स का। अब फाल्स न्यूक्लियस किसे कहते हैं? देखिए, न्यूक्लियस के अंदर जो मेन कंपोनेंट है वो क्या होता है, डीएनए। इस डीएनए के बाहर अगर ये डीएनए सराउंडेड है बाय अ डबल मेम्ब्रेन, जिसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप का नाम देते हैं, तब हम इसको कहते हैं कि ये ट्रू न्यूक्लियस है। अगर डीएनए के बाहर कोई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है जो कि इसको सेपरेट करता हो फ्रॉम रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर डीएनए ऐसे का ऐसे फ्लॉट कर रहा हो, पड़ा हुआ हो, उसके गिर्द कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट ना हो, तब हम इस न्यूक्लियस को नाम देते हैं कि ये फाल्स न्यूक्लियस है। और उन सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स का नाम देते हैं, या उन ऑर्गेनिज्म को हम प्रोकैरियोट्स का नाम देते हैं। यूकैरियोट्स भी ग्रीक वर्ड है। ई कैटन ने इसको डिस्कवर किया था। यू मीन ट्रू, कैरियोट्स कैरियन से निकला और इसके मतलब है न्यूक्लियस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म या सेल जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मींस डीएनए सराउंडेड बाय न्यूक्लियर इन्वेलप या सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, इसको हम नाम देते हैं यूकैरियोट्स का। तो सबसे पहले हम डिफरेंस बताते हैं। पहला डिफरेंस, इन प्रोकैरियोटिक सेल however the genetic material DNA is without any nuclear covering and is directly submerged, धसा हुआ होता है, फ्लॉट कर रहा होता है इन द साइटोप्लाज्म। और यूकैरियोट्स के बारे में हम कहते हैं हैव अ वेरी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अच्छा, अब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस किसे कहेंगे? जिसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, उसको हम कहते हैं वेल डिफाइंड, वाजे तौर पर नजर आने वाला। इसको प्रोमिनेंट का नाम भी हम दे सकते हैं। इन विच न्यूक्लियर मटेरियल क्रोमोसोम और डीएनए इज इनक्लोज्ड इन डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये कहलाते हैं जी यूकैरियोट्स। सेकेंड डिफरेंस, हम डेफिनेशन बताते हैं। ऑर्गेनिज्म पोजेसिंग प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स एंड ऑर्गेनिज्म पोजेसिंग यूकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। तीसरा डिफरेंस हम बताते हैं, एग्जाम्पल है। इसमें हम क्या बताएंगे, एग्जाम्पल बताएंगे कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स जो हैं इनकी क्या क्या एग्जाम्पल हैं। जितने भी बैक्टीरिया हैं सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम सियानोबैक्टीरिया का नाम देते हैं, ये भी प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बने हुए हों, या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए हों, जैसा कि एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई और प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा को प्रोटॉक्टिस्टा भी हम कहते हैं। चैप्टर नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे। और इसके एग्जांपल में यूग्लिना, अमेबा, पैरामीशियम, वॉलवॉक्स, ये सारे के सारे प्रोटिस्टा हैं, और इनके अंदर भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये था एग्जाम्पल। फोर्थ हम डिफरेंस बताते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो है इनके अंदर जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स या ऑर्गेनेलीज जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, वो इनमें प्रेजेंट नहीं होती। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सिंगल मेम्ब्रेन है, और क्लोरोप्लास्ट जो है ये डबल मेम्ब्रेन है। गोल्जी अपरेटस भी सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। जबकि यूकैरियोटिक सेल जो है
इनके अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म, रेटिक्यूलम, क्लोरोप्लास्ट और गोल्जी अपरेटस। पांचवा डिफरेंस हम बताते हैं राइबोसोम के साइज का। प्रोकैरियोट्स का जो राइबोसोम है वो 70S होता है, स्मॉल साइज्ड है, एमसीक्यू आ सकता है। जबकि यूकैरियोटिक का जो राइबोसोम है वो 80S होता है, 60-40 राइबोसोमल सब यूनिट से मिलकर बनता है। तो राइबोसोम्स जो है यूकैरियोटिक का, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ये स्मॉल नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लार्ज साइज पे आप लिखेंगे कि ये क्या होता है, लार्ज साइज न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स राइबोसोम। 6 है जी डिवीजन ऑफ सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये माइटोसिस के जरिए डिवाइड नहीं करते, इनके अंदर डिवीजन जो है वो बाइनरी फिशन के जरिए। बाइनरी फिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल की सबसे पहले जो ऑर्गेनेलीज हैं उनकी कॉपीज बनती हैं, डुप्लीकेशन ऑफ कॉपीज होती है, और फिर सेल जो है वो डिवाइड कर देता है दो के अंदर, इसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर सेल डिवीजन पाई जाती हैं, और यूकैरियोटिक का सेल जो है ये माइटोसिस के जरिए या मियोसिस के जरिए क्या करता है, डिवाइड कर। 7th डिफरेंस हम बताते हैं, यूकैरियोटिक सेल जो है वो मोर एडवांस और कम्प्लेक्स सेल्स होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये सिंपल सेल होते हैं और ये प्रीमिटिव सेल्स कहलाते हैं, यानी शुरू वाले, इब्तदाई वाले, सबसे पहले पाए जाने वाले सेल्स जो है वो प्रोकैरियोट्स हैं। Because of their simple structure, it was widely accepted for a long time that prokaryotic cells represent a more primitive stage, यानी सबसे पहले पाए जाने of evolution than eukaryote। जबकि यूकैरियोट्स जो हैं ये मोर एडवांस सेल्स हैं, और हम कहते हैं कि ये क्या होते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं। 7th डिफरेंस था। अगला डिफरेंस हम बताते हैं 8th डिफरेंस, जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की सेल वाल। जो प्रोकैरियोट्स हैं तमाम के अंदर सेल वाल प्रेजेंट होती है, यूकैरियोट्स में एनिमल और फंजाई के अंदर सेल वाल जो है वो प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे ये हम सिमिलैरिटी बता सकते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी सेल वाल प्रेजेंट है, यूकैरियोट्स मींस प्लांट्स और फंजाई के अंदर भी सेल वाल जो है ये प्रेजेंट होती है, लेकिन इनकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो डिफरेंस होती है। जो प्रोकैरियोट्स की सेल वाल है वो पॉलीसैकेराइड से मिलकर बनी हुई होती है, या हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स बाउंड कोवेलेंटली टू शॉर्टर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड, जिसको हम क्या नाम देते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन। पेप्टाइडो मीन अमाइनो एसिड, ग्लाइकन मीन पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। पॉलीसैकेराइड्स हम किसे कहते हैं, ये सेकंड चैप्टर के अंदर हमने नहीं पढ़ा, ये क्लासेस हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, यानी पॉलीसैकेराइड्स है ये क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। जबकि सेल वाल प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है और ये सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है, और सेलुलोज जो है ये क्या होते हैं, ये पॉलीसैकेराइड्स मींस कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये सिमिलैरिटी आप लिख सकते हैं, एंड इज डिफरेंशियली स्ट्रक्चर देन दैट ऑफ बैक्टीरियम। इनके अंदर अमाइनो एसिड जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। आपकी बुक में एक्सरसाइज के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल में कोई एक सिमिलैरिटी बताएं, तो हम बता सकते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में सेल वाल प्रेजेंट होती है, और उस सेल वाल के अंदर पॉलीसैकेराइड्स मींस कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। अब प्रोकैरियोट्स की जो सेल वाल है उसको हम कंसीडर करते हैं एक सिंगल ह्यूज मॉलिक्यूल, या ये कहलाता है मॉलिक्यूलर कम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि ये अमाइनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। तो हम कहते हैं द एंटायर सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स इज ऑफन रिगार्डेड एज, यानी इसको कंसीडर किया जाता है एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, सिंगल ह्यूज मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर कम्प्लेक्स, और इसको हम नाम देते हैं सेकुलस का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सेकुलस, आपकी बुक के अंदर भी मौजूद है। द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स इज कंसीडर्ड एज single huge molecule or molecular complex is called seculus।
तो ये था बेटा डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। लास्ट डिफरेंस है और वो है डायग्राम। ये है प्रोकैरियोट की डायग्राम्स, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये वाली डायग्राम जो है ये है बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया के अंदर देखें ये डीएनए प्रेजेंट है और इसके बाद बाहर जो है वो कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर फ्लैजेलम जिसकी वजह से मूव करता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स यानी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इसके अलावा कैप्सूल, प्लाज्मेट, पिलाई, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है, राइबोसोम प्रेजेंट है और इनको हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे अगला हमारा चैप्टर जो डायग्राम है जी, ये डायग्राम प्लांट सेल की है और ये डायग्राम आप दोनों डायग्राम बनाएंगे, बैक्टीरियल सेल की भी और प्लांट सेल की बना दें या आप एनिमल सेल की बना दें, ये दोनों जो हैं ये आप डिफरेंस में लाजमी बनाएंगे। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो लॉन्ग क्वेश्चन में प्लांट सेल की डायग्राम भी बनाएंगे और जो बैक्टीरियल सेल है उसकी डायग्राम भी आप बनाएंगे। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। इसमें से एमसीक्यू आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, कोई से 3 डिफरेंस, कोई से 2 डिफरेंस, या ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। पहली जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो है इन यूकैरियोटिक सेल क्रोमेटिन मटेरियल इज बाउंडेड बाय। यूकैरियोटिक सेल घिरा हुआ होता है न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आप लिख सकते हैं। दूसरी है अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच टू मैसेंजर आरएनए। राइबोसोम का ग्रुप जो कि एक मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होता है उसको हम नाम देते हैं पोलिसोम। डैश इज द प्लेस ऑन क्रोमोसोम वेयर स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट वाले लेक्चर के अंदर हमने बताया था ये सेंट्रल डिस्क प्रेजेंट है और इस सेंट्रल डिस्क के ऊपर और नीचे ये धागे प्रेजेंट हैं, ये इनको हमने नाम दिया था क्रोमाटिड्स का, और ये दरमियान वाला स्ट्रक्चर कहलाता है सेंट्रोमेयर। इस सेंट्रोमेयर के साथ जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो आके अटैच होते हैं दोनों साइड से, दोनों पोल्स ऑफ सेल से, और इस स्ट्रक्चर को सेंट्रोमेयर का नाम। फोर्थ है द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद अटैच। ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। पांचवी है द सोल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोसोल कहलाता है और इसके अंदर 90% जो है वो वाटर प्रेजेंट। ट्रू फॉल्स में हम देखते हैं पहला ट्रू फॉल्स, सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट ऑल यूकैरियोटिक सेल। यस ट्रू है। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया डू नॉट हैव हेरिडिटी मटेरियल। फॉल्स है, दोनों के अंदर डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहलाती है। सेंट्रियोल इज इन्वॉल्व इन सेल सेक्रेशन। फॉल्स है, सेंट्रियोल की जगह अगर आप क्या लिख दें गोल्जी अपरेटस तो ये ट्रू होगा, और अगर सेल सेक्रेशन की जगह पे अगर आप लिख देते हैं डिवीजन, अगर आप यहाँ पे क्या लिख देते हैं डिवीजन, और डिवीजन का मतलब है कि सेंट्रियोल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर, सेल की डिवीजन के अंदर, तब भी ये क्या होगा ट्रू होगा। चौथी खाली जगह है ट्रू फॉल्स है, समटाइम मेनी राइबोसोम गेट अटैच टू सेम स्ट्रेच ऑफ मैसेंजर आरएनए फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर जिसको हम नाम देते हैं साइटोसोम। नो, ये फॉल्स है और इसको हम नाम देते हैं पोलिसोम का। ये आप लोगों को अभी मैंने खाली जगह भी बताई है, एक मैसेंजर आरएनए के साथ जब बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाएं तो ये क्या कहलाता है, पोलिसोम कहलाता है। फॉल्स, और अगर पोलिसोम है तो ये ट्रू। माइटोकॉन्ड्रिया आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यस ये ट्रू है। आगे एमसीक्यू, ये आप लोगों की असाइनमेंट के लिए मैंने रखा है कि आप जब ये लेक्चर अटेंड करेंगे, सोमवार वाले दिन आप लोगों का ये लेक्चर है, तो इस वजह से आप लोग सोमवार वाले दिन ही इस चैप्टर की एक्सरसाइज के जो एमसीक्यू हैं वो सॉल्व करके मुझे सेंड करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तमाम बच्चों ने ये काम करना है और ये मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंस डिस्क्राइब वेरियस मूवमेंट्स इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। पेज नंबर 51
टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन और उसके फंक्शंस। पहला फंक्शन ट्रांसपोर्ट हमने लिखा था, ट्रांसपोर्ट जो है वो इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है स्टेट वेरियस स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन इन अ सेल इन्वॉल्वड इन सेक्रीशन, पेज नंबर 56। और गोल्जी अपरेटस जो है उसके अंदर ये आंसर दिया गया है। फंक्शंस ऑफ गोल्जी अपरेटस में हमने बताया था कि गोल्जी अपरेटस के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स आपस में मिलते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं, और लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स आपस में मिलते हैं तो ये ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर। तीसरा है लिस्ट द प्रोसेस ब्लॉक बाय माइटोकॉन्ड्रियल फेलियर इन सेल्स। जब मैंने माइटोकॉन्ड्रिया आप लोगों को पढ़ाया था तो इस क्वेश्चन का आंसर दिया था, पेज नंबर 59। फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका आंसर है क्रेब्स साइकिल जो है वो स्टॉप कर जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टॉप कर जाती है, और तीसरा जो है वो फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म जो है वो भी स्टॉप कर जाती है अगर माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके अंदर कोई खराबी आ गई। 59 पे व्हाट विल हैपन इफ अ क्रोमोसोम लूजेस इट्स सेंट्रोमेयर। इस क्वेश्चन का आंसर अभी हमने पढ़ा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये सेंट्रोमेयर है, इस सेंट्रोमेयर के साथ स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होते हैं। अगर ये स्पिंडल फाइबर्स अटैच नहीं होंगे, जब सेंट्रोमेयर ही प्रेजेंट नहीं है तो स्पिंडल फाइबर्स अटैच नहीं होंगे। जब स्पिंडल फाइबर अटैच नहीं होंगे तो डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम नहीं होगी। जब क्रोमोसोम की डिवीजन नहीं होगी तो सेल जो है वो डिवाइड नहीं कर पाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर। और क्रोमोसोम वाले टॉपिक के अंदर इसका आंसर आप देख सकते हैं। हाउ डज ऑटोफेगी हेल्प इन कन्वर्टिंग अ टेडपोल लार्वा इनटू एन एडल्ट एम्फीबियन। पेज नंबर 57 पे इसका आंसर है। और लाइसोसोम जो है उसके फंक्शन ऑटोफेगी के अंदर इसका आंसर दिया गया है कि जो टेडपोल लार्वा है उसकी ब्रेक डाउन की जाती है और उसको कन्वर्ट किया जाता है फ्रॉग के अंदर। और लास्ट क्वेश्चन है जी, शॉर्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन बैक्टीरियल एंड प्लांट सेल वॉल। यस, अभी हमने बताई है कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो भी पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है, और प्लांट सेल की भी सेल वॉल जो है वो भी पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी हुई होती है। तो ये थी जी चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज और पाक सरजमीन शादबाद। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो चैप्टर नंबर 5 पे। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए या नेक्स्ट लेक्चर से मुलाकात तक अल्लाह हाफिज़।